गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हमारा कल पार्ट 2 पूरा हो गया था ना, दुर्बुद्धि विनश्यति। अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तृतीय पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम यानी क्या होता है? स्वावलंबन यानी जो खुद अपने सारे अपने स्वावलंबी बने, है ना, अपने काम खुद करे, किसी के भरोसे ना रहे। तृतीय पाठ क्या है? स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो नाम हैं। कौन थे ये दोनों? मित्र आस्ताम, मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। समृद्ध यानी सक्षम, हर चीज उनके पास थी। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य के पिता के पास सारी चीजें थी। वो किसी चीज की उनके घर में कमी नहीं थी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य उनके भवने यानी घर, सर्वविधानी यानी सब प्रकार की सुख साधनानि आसन। उनके घर में सब प्रकार के सुख सुविधाओं की चीजें उपलब्ध थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन यानी उनके, विशाले यानी बहुत बड़े, भवने यानी घर में, चत्वारिंशत् यानी 40, स्तंभा यानी खम्बे, आसन उनके घर में 40 खम्बे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पंचाशत् गवाक्षः। अष्टादश यानी 18, है ना। प्रकोष्ठेषु यानी कमरे, पंचाशत यानी 50, गवाक्षः यानी खिड़कियां, चतुर्चत्वारिंशत् यानी 44, 44 द्वाराणी दरवाजे, 44 दरवाजे। षट्त्रिशत् यानी 36, 36 विद्युत व्यंजनी च आसन। विद्युत यानी लाइट वाले, व्यंजनानी यानी पंखे, च आसन थे। क्या क्या था उनके घर में? देखो, तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके घर में 40 खम्बे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरे थे। 50 गवाक्षः 50 खिड़कियां थी। चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे थे। षट्त्रिशत् विद्युत व्यंजनी च आसन और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्य कुर्वन्ति। और वहाँ 10 यानी 10 सेवकाः यानी नौकर, निरंतरम यानी लगातार, कार्यम यानी कार्य, कुर्वन्ति यानी करते थे। उनके घर में 10 नौकर हमेशा
लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्तः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। पर कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपत्ति थे। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब थे, है ना, और किसान थे। तस् गृहम् आडंबर विहीन साधारणस्य आसीत। तस् गृह, उनका घर आडंबर विहीन मतलब उनके घर ऐसी कोई सुख सुविधा की चीजें नहीं थी, साधारण थे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत। एकदा, एक बार, श्रीकंठ, एक बार श्रीकंठ, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, प्रातः यानी सुबह, नववादने यानी 9 बजे, तस् यानी उसके, गृह यानी घर, आगच्छत यानी गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तः श्रीकंठस्य अतिथम अकुर्वन्। तत्र वहाँ, तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी स्वशक्ति यानी अपनी शक्ति से नीलकंठ का आतिथ्य यानी मेहमानी सत्कार किया, उसकी मेहमानी की, उसका आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथत्। यह देखकर, एतत् यानी यह देखकर, श्रीकंठ अकथ्यत, श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। क्या कहा उसने? मित्र में, भवताम यानी आपके, सत्कारेण यानी मेहमानी से, अतिथि सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, है ना, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भ्राता नास्ति। फिर वो कह रहा, केवलम यानी केवल, इदमेव यही बात, इदमेव यानी यही बात, मम दुखम मुझे दुख दे रही है, मम दुखम यानी मुझे दुख दे रही है, यत कि त्वा तुम्हारे, गृह यानी घर में, एको अपि एक भी, नौकर ना आस्ति, एको अपि भ्राता यानी नौकर ना आस्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। त्वगिरे मम सत्कारे भवतां बहु कष्टं जातम्। मम सत्कार भवतां बहु कष्टम जातम, जिसके कारण, उसके घर में एक भी नौकर नहीं है, तो वो कह रहा है कि जिसके कारण आप लोगों को मेरे सत्कार में बहुत कष्ट कर रहे हैं, है ना, जिसके कारण मेरे सत्कार के लिए आप सब कष्ट कर रहे हैं। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति। मेरे घर में तो, मम गृह यानी मेरे घर में तो, बहवः यानी बहुत से, कर्मकारा यानी नौकर, संति हैं मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति आबदत, यह सुनकर, तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति आबदत कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममपि अष्टो कर्मकाराः सन्ति। वो कह रहा है मित्र मेरे घर में भी 8 नौकर हैं, मेरे घर में भी 8 नौकर हैं।
अब वे कौन से हैं देखो, ते च दौ पादौ दो हस्तौ दोनों द्वे नेत्रे। कौन कौन से नौकर हैं उसके घर में? और वे हैं दो पाव, दौ पादौ यानी दो पाव, दौ हस्तौ यानी दो हाथ, दौ द्वे नेत्रे यानी दो आंख, द्वे श्रोत्रे इति यानी दो कान। उसके घर में 8 नौकर हैं। कौन कौन से हैं? दौ पादौ यानी दो पैर, दौ हस्तौ दो हाथ, द्वे नेत्रे दो आंख, द्वे श्रोते इति, श्रोतेति यानी श्रोते यानी कान, दो कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये प्रतिक्षण यानी हर पल मेरी सहायता करते हैं। मम सहायका यानी मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु यानी परंतु तुम्हारे नौकर सदैव दिन रात सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर सर्वत्र और सदैव रात दिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकते या तुम्हारा काम नहीं कर सकते। त्वं तु स्वकार्याय भ्रात्याधीनः। तुम तो स्वकार्याय यानी अपने कार्यों के लिए, अपने कामों के लिए, भ्रात्याधीनः अपने कार्यों अपने कामों के लिए नौकरों के अधीन हो। तदा जब जब त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब तुम कष्ट का अनुभव करोगे, यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यानी जब जब वे अनुपस्थित यानी नहीं आएंगे तब तक तुम कष्ट का अनुभव करोगे, है ना। जब किसी के घर में नौकर नहीं आता, कोई काम करने वाला, तो उनको लगता है ना कि भाई अब सारा काम हमको करना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारे नौकर हैं वो रात दिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब जब वो अनुपस्थित रहेंगे, नहीं आएंगे, तब तब तुमको कष्ट होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबे यानी आत्मनिर्भरता में तो सदा, सर्वदा यानी हमेशा, सुखमेव यानी सुख ही है। स्वावलंबने यानी स्वावलंबी बनने में हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ आवदत, श्रीकंठ बोला। मित्र त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जातः। वो बोला श्रीकंठ, मित्र तुम्हारे वचनानी यानी वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर, मम यानी मेरा, मनसी यानी मन, महती यानी बहुत, प्रसन्नता यानी प्रसन्न, जाता। मित्र तुम्हारे बातें सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। अधुना यानी अब मैं भी, अहमपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि यानी अपना काम, स्वमेव खुद ही, कर्तुम् इच्छामि खुद ही करना चाहता हूँ, इच्छामि यानी चाहता हूँ। अब मैं भी अपने काम स्वयं ही करना चाहता हूँ। परंतु 12:30 भवतु 12:30 अच्छा, अब 12:30 यानी यहाँ पे सार्ध का होता है साढ़े, जैसे अपन बोलते हैं साढ़े वाला, 12 है ना, 11:30, तो
संस्कृत में सार्ध बोलते हैं। सार्ध द्वादश वादनी, द्वा यानी 2, 10 यानी 10, 10 2 12, तो और सार्ध यानी आधा, तो 10:30 वादनी। अब 10:30 बज गए हैं। अब संप्राप्तम गृह चलामी, अब घर जाता हूँ। श्रीमूर्ति श्रीकंठस मित्रे आस्ताम, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे। श्रीकंठस पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, उनके पास सब कुछ था। अतः तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, उनके घर में हर तरह की चीजें थीं। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभ, उसके घर में 40 खंबे थे। 10 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे थे। 15 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां थी। 44 द्वाराणि, 44 द्वार थे। 36 विद्युत व्यंजनानि, 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति, और 10 नौकर उसके घर में हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो, परंतु कृष्णमूर्ति थे उसके माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति थे, निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस् गृहम् आडंबरम विहीना साधारणस्य आसीत्, उसका घर इन आडंबरों की चीजों का नहीं था, साधारण था, उसका घर साधारण था। एकदा श्रीकंठा तेन से प्रातः 9 वादने तस्य गृहे आगच्छम, एक बार श्रीकंठ के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, तब कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का आतिथ्य किया या मेहमानी की। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठत अकथयत, ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टि अस्मि, मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव मम दुखम यत तब गृह को अपि भृतः नास्ति, बस मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, या जिसके कारण आप लोगों को मेरे सत्कार में कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति आवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममपि अष्टौ कर्मकाराः, मित्र मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हाथ 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आँख 2 श्रोते 2 कान इति, ये मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण यानी हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु त्वभ्रता सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव हमेशा नहीं उपस्थित रहते। तुम तु स्वकार्याय भ्राताधीना, तुम तो अपने सब कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, यदा यदा यानी जब जब ये अनुपस्थित होंगे, नहीं आएंगे, तब तब तुमको कष्ट अनुभव होगा। स्वावलंबे तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबी तो सदा सुख प्राप्त करते हैं, कभी भी कष्ट नहीं होता उनको। जो स्वावलंबी होते हैं वो हमेशा सुख प्राप्त करते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत, मित्र त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रशंसा जाता। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि,
अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 अब 12:30 बज गए हैं। संप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर जाता हूँ। ये हमारा पाठ 2 स्वावलंबन पूरा हो गया है ना। आया समझ ये पाठ आप लोगों को? इसलिए सभी को स्वावलंबी यानी अपने काम खुद करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। ये पाठ आज हम समाप्त करते हैं यहीं पे। कल अब हम इसके अभ्यास शब्दार्थ ये पढ़ेंगे, ठीक है।